हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक नया क्वेश्चन, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोगों ने बाय मिस्टेक रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, तो उसको हमें रेक्टिफाई कैसे करना होता है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है जो आपको 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। और उसके लिए पहले हम क्वेश्चन पेपर रीड कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर जो है ये है 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, शीला सुरभि एंड संकेत। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शीला सुरभि एंड संकेत आर अ पार्टनर्स ऑफ फर्म एंड देयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,35,000। शीला सुरभि और संकेत नाम के पार्टनर है और उनके फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 1,35,000। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। ध्यान से सुनना, मेन यही आपको समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। क्वेश्चन में लिखा है दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3, मतलब उन लोगों ने जो है 2:1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इंस्टीड ऑफ 3:3। करना इसमें था लेकिन कर ये दिया है। अब ध्यान से सुनना, जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो रीड करने के तुरंत बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन सा वाला करना था और कौन सा आपने कर दिया है, जिसको मैं सिंपल वे में नाम देता हूँ राइट एंड रॉन्ग का। क्या नाम देता हूँ मैं? राइट एंड रॉन्ग का। तो अगर आप आइडेंटिफाई करने सीखते हो, यहाँ पे बोर्ड पे देखोगे तो ये वाले में कर दिया है और करना इसमें था, तो मतलब ये है आपका राइट, जिसको हम ऐसे टिक कर देते हैं, और ये है आपका रॉन्ग, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो आपको आइडिया ये राइट वाला है और ये रॉन्ग वाला है। फिर क्वेश्चन में बोला है रेक्टिफाई दिस एरर। आपको इसको रेक्टिफाई करना है और इसकी एंट्री जो है वो पास ऑन करनी थी। ठीक है, एंट्री अगर आप पास ऑन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, इसलिए जरूरी है। ठीक है, जब भी आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री मेंशन होगा तो एंट्री करना होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन करके छोड़ सकते हो। यहाँ पे क्लियरली बोलिएगा रेक्टिफाई दिस एरर। कब इसको एरर कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो ध्यान से बोर्ड पे देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो नाम है शीला सुरभि एंड संकेत, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं शीला सुरभि और संकेत। 3 पार्टनर्स है, शीला सुरभि एंड संकेत। अब बोर्ड में ध्यान देना, इसमें 2 प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब एक राइट है और एक रॉन्ग है। तो पहले आप हमेशा राइट वाला ही लिखना। कौन सा वाला लिखना? राइट वाला। राइट वाले को नाम जो दिया है लोगों ने दिया करेक्ट, तो यहाँ को हम लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ। और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सो जब करेक्ट वर्ड लिखा है तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी जो लिखना होगा वो करेक्ट वाला ही लिखना होगा। तो करेक्ट वाला क्या है? 3:3। तो इन प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ, यहाँ पे मेंशन कर देना 3:3 इन सेम वे। अब ऊपर करेक्ट लिखा तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देना? इनकरेक्ट लिख देना। अगर आप ऊपर राइट लिखते हो तो नीचे रॉन्ग लिखना, ऊपर करेक्ट लिखते हो तो इनकरेक्ट लिखना। हालांकि इन सब चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इनकरेक्ट distribution of profit in रेशियो ऑफ, कौन सा रेशियो है? 2:1:3। क्लियर है इतना? अच्छा, दोनों ही केस में जो आपका प्रॉफिट है वो है 1,35,000 और यहाँ पर भी है 1,35,000। बस आपको याद क्या रखना है कि इस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना वो थोड़ा सा ध्यान देना। 3:2:3 इसका टोटल कितना? 3 2 5 3 8, यहाँ पे टोटल करके 8 लिख देना। तो यहाँ पे 3 2 5 1 6, यहाँ पे लिख देना, टोटल करके 6 लिख देना। क्लियर इतना? याद रखना, राइट वाला हमेशा प्लस में रहेगा और रॉन्ग वाला हमेशा माइनस में, यानी इनकरेक्ट वाला। तो इसका मतलब ये प्लस में उसको ऐसे रहते माइनस में करना है तो उसको ब्रैकेट में कर दो, ये अपना माइनस हो जाता है। अभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता, एक मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ, सो आपको बाकी का अपने आप आइडिया लग जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे शीला का है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की सील हो गया था, तो यहाँ पे चलो शीला का लिख देते हैं। तो शीला की अगर मैं राइट वाले की बात करता हूँ तो 1,35,000 डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना होता है? इस शीला जो फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला रेशियो उसका है 3 उसका, और टोटल कितना 8, सो 3 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका आएगा 50,625। ये कितना आ रहा है? 50,625। तो आपको ये याद रखना, ये फर्स्ट वाले का हो गया है। क्लियर हुआ इतना?
अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला करते हैं, ये करेक्ट वाला हो गया ना, अभी हम इनकरेक्ट वाला करते हैं। तो इनकरेक्ट वाले में भी सेम है 1,35,000, उसमें सीला का जो रेशियो वो कितना 2 है, टोटल कितना 6 है। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो 1,35,000, अगेन वही सेम सॉल्यूशन, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपका 45,000। तो यहाँ पे आप लिख देना 45,000। क्लियर है इतना। अब इसी तरीके से ये मैंने स्टेप सॉल्व करके दिखा दिया। इट मे पॉसिबल कुछ बच्चों को ऐसा आइडिया ना लग रहा हो कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते, बिकॉज आई नो, और मैं दूसरी बात किसी एक स्टूडेंट को कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हर कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर कर रहा हूँ कि जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो आई होप कि आपको ये आइडिया लग गया होगा। अब इसको हमें बस वहां पे कॉपी पेस्ट करना होता है। अब तीनों का डिस्ट्रीब्यूट करके फटाफट लिख लेना। तो यहाँ पे 50625 होगा, और तीसरे वाले का अगर हम सॉल्व करने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सो 1,35,000 दूसरे मतलब बाकी का, तो 2 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो यहाँ पे आएगा 33,750, और ये सेम है अगेन यहाँ पे आएगा 50,625, और इसको यहाँ पे सॉल्व किया है हम लोगों ने 45,000, और यहाँ पे 22,500। एक बार बाकी का भी देख लेते हैं, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 67,500। तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। क्लियर है इतना। इतने पे ही आपको मार्क्स नहीं मिल जाएगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ध्यान कर रखना, मैंने कहा ये माइनस में है, तो माइनस में तो यहाँ पे क्या लगा देना, ब्रैकेट लगा देना। क्लियर है इतना। फिर मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा प्लस में से माइनस वाला ही माइनस करना, तो इसमें क्या होगा, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। फिर से मैंने बोला, जो उसको ध्यान से सुना, हमेशा प्लस में से माइनस वाला ही माइनस करना। इट डजेंट मैटर बड़ा कौन है और छोटा कौन है, आपके पास कैलसी है, ये आपसे मिस्टेक नहीं होगा। जैसे अगर मैं 50,000 में से 50625 में से 45,000 माइनस करता हूँ, तो मेरा पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। फिर नेक्स्ट वाले में भी सेम है, 33,750 माइनस 22,500, इसमें भी आ रहा है 11,250, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 50625 माइनस 67,500, तो ये आ रहा है 16,875, 16,875। अच्छा, ये वाला जो है वो माइनस वाला, आपको उसको माइनस में कर देना, यानी कि ब्रैकेट लगा देना। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। पर मैंने कहा आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री भी पास करना होता है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक सिखाया था। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, मैंने क्या सिखाया था कि अगर किसी पार्टनर का आंसर माइनस में आए, इसका मतलब उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, और आंसर प्लस में आए, इसका मतलब ये हुआ उसका कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे इस वाले का माइनस में इसको डेबिट करना है। डेबिट में कौन है, संकेत, तो यहाँ पे लिखोगे संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इन दोनों को क्रेडिट करो। तो कौन है, शीला और सुरभि। टू शीला, टू सुरभि। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट कैपिटल का, सिर्फ शीला और सुरभि लिखा, और यहाँ पे अमाउंट 16,875, और यहाँ पे जो है शीला में जो अमाउंट है वो है 5,625, और ये 11,250। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की कि क्वेश्चन को जितना हो सके अपना स्क्रू समझाऊं, सो दैट आप साथ में इसको कवर अप भी कर सको। मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आप ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ को आप 10 बार पढ़ो, एक चीज़ एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बाकी चीज़ों में भी आपको टाइम देना है। क्लियर इतना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, जहां पर भी कोई इशू रहता है हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर इतना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।